वह सम्पायन जी कहते हैं, जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पांडवों के हितैषी इंद्र कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने को तैयार हुए। जब सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार मालूम हुआ तो वे कर्ण के पास आए। ब्राह्मण सेवी और सत्यवादी वीरवर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछौने पर सोए हुए थे। सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश अत्यंत दयार्द होकर वेदवेत्ता ब्राह्मण के रूप में स्वप्नावस्था में उनके सामने आए और उनके हित के लिए समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। सत्यवादियों में श्रेष्ठ महाभाव कर्ण, मैं स्नेहवश तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। देखो, पांडवों का हित करने की इच्छा से देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास कवच और कुंडल मांगने के लिए आवेंगे। वे तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं तथा सारे संसार को भी तुम्हारा इस नियम का पता है कि तुम किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभिष्ट वस्तु दे देते हो और स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। किंतु यदि तुम अपने जन्म के साथ उत्पन्न हुए इन कवच और कुंडलों को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार हो जाएगा। तुम सच मानो, जब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल रहेंगे तुम्हें युद्ध में कोई भी शत्रु नहीं मार सकता। ये रत्नमय कवच कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। कर्ण ने पूछा, भगवान, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए मुझे उपदेश कर रहे हैं। यदि इच्छा हो तो बताइए कि इस ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे तात, मैं सूर्य हूँ। मैं स्नेहवश ही तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूँ। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इसी में तुम्हारा विशेष कल्याण है। कर्ण बोले, जब स्वयं भगवान भास्कर ही मुझे मेरे हित की इच्छा से उपदेश कर रहे हैं तो मेरा परम कल्याण तो निश्चित ही है। किंतु आप मेरी यह प्रार्थना सुनने की कृपा करें। आप वरदायक देव हैं। मैं आपको प्रसन्न रखते हुए यह प्रेम पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो इस व्रत से मुझे विचलित न करें। सूर्यदेव, संसार में मेरे इस व्रत को सभी लोग जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मांगने पर अपने प्राण भी अवश्य दान कर सकता हूँ। सूर्यदेव ने कहा, कर्ण, तुम देवताओं की गुप्त बातें नहीं जानते, इसलिए जो रहस्य है वह मैं तुम्हें नहीं बतलाना चाहता। समय आने पर तुम्हें वह स्वयं ही मालूम हो जाएगा। किंतु मैं तुमसे फिर कह देता हूँ कि तुम मांगने पर भी इंद्र को अपने कुंडल मत देना। कर्ण ने कहा, सूर्यदेव, आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति है वह आप जानते ही हैं तथा यह बात भी आपसे छिपी नहीं है कि मेरे लिए अदेय कुछ भी नहीं है। भगवान, आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है वैसा प्रेम तो स्त्री, पुत्र, शरीर और सुहृदों के प्रति भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि महानुभाव का अपने भक्तों पर अनुराग रहा ही करता है। अतः इस नाते से आप जो मेरे हित की बात कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न रखते हुए बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा करें तथा मेरे इस व्रत का अनुमोदन करें, जिससे कि याचना करने पर मैं इंद्र को अपने प्राण भी दान कर सकूं। सूर्यदेव बोले, अच्छा, यदि तुम अपने ये दिव्य कवच और कुंडल दो तो अपनी विजय के लिए उनसे प्रार्थना करना कि देवराज, आप मुझे अपनी शत्रुओं का संहार करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, तब मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा। महाभाव इंद्र की वह शक्ति बड़ी प्रबल है। जब तक वह सैकड़ों हजारों शत्रुओं का संहार नहीं कर लेती तब तक छोड़ने वालों के हाथ में लौट कर नहीं आती। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। तब कर्ण भी उन बातों को ठीक समझकर शक्ति पाने की इच्छा से इंद्र की प्रतीक्षा करने लगा।